वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ। टॉपिक का नाम है आपकी विविध तथ्य। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विविध तथ्य आपके पूछे जाते हैं, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपके। क्लास को ज़रूर सुनिएगा और देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। यह क्लास आपकी SSC UPP पैट इत्यादि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। आमार सुनार बांग्ला गीत की रचना वर्ष 1905 में बंग भंग आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। जो आपका आमार सुनार बांग्ला गीत की रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। कब की थी? 1905 में की थी। क्यों की थी? कब की थी? जब बंग भंग आंदोलन चल रहा था। आगे देखते हैं। भारत भारती के लेखक हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा राष्ट्र कवि की उपाधि विभूषित मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त की एक रचना है भारत भारती के लेखक हैं, हिंदी प्रसिद्ध और हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं। राष्ट्र कवि की उपाधि भी इन्हें दी गई थी। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं भारत भारती एक रचना हो गई, दूसरी पंचवटी, तीसरी साकेत, चौथी यशोधरा, जयद्रथ वध। ये सभी इनकी मैथिली शरण राष्ट्र कवि जी की रचनाएं हैं। कौन कौन सी? पंचवटी है, साकेत है, यशोधरा है, जयद्रथ वध है। आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके SSC UPP पैट इत्यादि के लिए। आगे देखते हैं। 19वीं शताब्दी में उड़ीसा अकाल 1866 से 67 ने भीषण रूप धारण किया। 19वीं शताब्दी में उड़ीसा अकाल कब आया था? उड़ीसा अकाल 1866 से 1867 ने भीषण रूप धारण किया। इस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा जाता है, सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है। और जिस समय उड़ीसा अकाल आया था उस समय उसको क्या कहते थे? को नाम था प्रकोप का समुद्र या सी ऑफ कैलेमिटी कहते थे। आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं आपके। जीवी मावलंकर जो 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे। ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक विंग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की स्थायी की थी। जीवी मावलंकर जी के बारे में बताते हैं, जो 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे। कब? 1946 में। ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक विंग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की स्थायी की थी। आगे देखते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी, किसको महान प्रहरी महात्मा गांधी ने कहा था? क्या कहा था? द ग्रेट सेंटाइन। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने क्या कहा? महान प्रहरी कहा। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था के समय महात्मा गांधी ने क्या कहा था? आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है और हमें इसका कसकर पकड़ना चाहिए। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन जब हो रहा था 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ, महात्मा गांधी ने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है और हमें इस कसकर पकड़ना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के पश्चात यह कहा था, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा करती है परंतु कृषि नहीं। एक पंडित जवाहरलाल जी का स्टेटमेंट आता है, पूछा जाता है किसका है, तो प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन है? फ्रैंक मोरिस। जबकि पीटी नेहरू के जीवनीकार कौन से होता? फ्रैंक मोरिस थे। आगे देखते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन 1947-1947 तक भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदायी ठहराया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया? मोहम्मद अली जिन्ना को ठहराया था। अगस्त 1923 में संपन्न बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। अगस्त 1923 की बात है, एक संपन्न हुई थी बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया प्रमुख राष्ट्रवादी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे। जो क्या थे, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया जी थी, प्रमुख राष्ट्रवादी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे। 22/1929 के मध्य भारत सरकार ने भारतीय श्रम पर एक राजकीय आयोग की नियुक्ति की घोषणा की। 22/1929 में क्या हुआ, मध्य भारत ने भारतीय श्रम पर एक राजकीय आयोग की नियुक्ति घोषणा कर दी। आगे देखते हैं, पत्र पत्रिका पुस्तकें और उसके लेखक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, टॉपिक को जरूर देखिएगा। काफ़ी क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी, यूपीपी, लेखपाल, यूपी पुलिस के लिए बहुत ही क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। महात्मा गांधी की पुस्तक आपकी है हिंद स्वराज। न्यू इंडिया पुस्तक आपकी एनी बेसेंट की है। न्यू इंडिया किसकी पुस्तक है, एनी बेसेंट जी की है। केसरी पुस्तक आपकी बाल गंगाधर तिलक की है। किसकी, केसरी पुस्तक किसकी है, बाल गंगाधर तिलक की है। इंडिया मीन्स फ्रीडम आपकी अब्दुल कलाम आज़ाद जी की, किसकी है, अब्दुल कलाम आज़ाद जी की है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी की है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है, जवाहरलाल नेहरू। कॉमनवेल्थ आपकी एनी बेसेंट की है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसकी है, दोनों ये एनी बेसेंट के हैं। द इंडियन स्ट्रगल, ये सुभाष चंद्र बोस जी की है पुस्तक, इंडियन स्ट्रगल। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की पुस्तक है। अनहैप्पी इंडिया किसकी है, लाला लाजपत राय की पुस्तक है। टूवर्ड्स स्ट्रगलर, ये जयप्रकाश नारायण जी की पुस्तक है। कौन सी, टूवर्ड्स स्ट्रगलर। स्प्रिंगिंग टाइगर आपकी होंगो टॉय की पुस्तक है। किसकी, होंगो टॉय की पुस्तक है आपकी स्प्रिंग टाइगर। अन अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशंस, कौन से, एन अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशंस, ये फिलिप्स टॉलवर्थ की पुस्तक है आपकी। आगे देखते हैं, राजेंद्र प्रसाद की एक पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है, राजेंद्र प्रसाद जी की है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, एक आपकी किताब है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये रफ़ीक जगारिया जी की पुस्तक है। अंधा युग, ये धर्महर भारती की पुस्तक है, अंधा युग। आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये पुस्तक महात्मा गांधी जी की है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अल हिलाल, क्या है, अल हिलाल आपकी अब्दुल कलाम आज़ाद जी की पुस्तक है। किसकी है, अब्दुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है अल हिलाल। कामायनी आपकी जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है। कौन से, कामायनी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। और जयशंकर प्रसाद की कौन है, कामायनी, आंसू, झरना, लहर, सभी किसके हैं, जयशंकर प्रसाद के हैं। यंग इंडिया आपकी महात्मा गांधी की पुस्तक है। किसकी है, महात्मा गांधी की पुस्तक है यंग इंडिया। ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, कौन से, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, ये किसकी पुस्तक है, ये लाला लाजपत राय की पुस्तक है, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये पुस्तक दुर्गादास जी की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी पुस्तकें आपके एसएससी जीडी, यूपीपी और लेखपाल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, भर के क्वेश्चन आते हैं। सुनील गावस्कर पुस्तक है रन्स एंड रूइंस किसकी है, सुनील गावस्कर की पुस्तक है। मदर इंडिया है कैथरीन मेयो की पुस्तक, जो कि मदर इंडिया है वो किसकी पुस्तक है, कैथरीन मेयो की पुस्तक है। नेशन इन मेकिंग किसकी पुस्तक है, नेशन इन मेकिंग ये आपकी सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी की पुस्तक है। कौन सी, नेशन इन मेकिंग किसकी है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी की है। इटर्नल इंडिया, कौन सी पुस्तक, इटर्नल इंडिया ये इंदिरा गांधी जी की पुस्तक है। कौन सी, इटर्नल इंडिया। एक पुस्तक है आपकी प्लानिंग एंड दी पुअर, ये बी.एस. मिन्हास की पुस्तक है, प्लानिंग एंड दी पुअर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी पुस्तकें इतनी ध्यान से पुस्तकों को एक बार नहीं 2 बार में याद कीजिएगा, लेकिन याद जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें थी। आगे देखते हैं,
जे.एच. हिटले, क्या नाम था? जे.एच. हिटले इसके अध्यक्ष थे। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष 1943 है। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष कितना है? 1943 है। शीत युद्ध काल में विश्व स्तर पर शांति और पारस्परिक सहयोग की स्थापना करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। जी, किसका? गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। किस समय? शीतकाल युद्ध जिस समय चल रहा था। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार क्या नाम था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1858 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। जो प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार थे जिनका नाम था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वो 1858 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम क्या थे? स्नातक थे, ग्रेजुएट थे। अबुल कलाम आज़ाद देवबंद से संबंधित थे। उन्होंने अल नदवाह का प्रकाशन किया। जो अबुल कलाम आज़ाद थे वो देवबंद से संबंधित थे। उन्होंने अल नदवाह का प्रकाशन किया। भारत में सर्वप्रथम केरल में वर्ष 1957 में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। भारत में सर्वप्रथम केरल में क्या हुई? 1957 में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। आगे देखते हैं। भारत के आर्थिक विकास के लिए गांधी जी ने लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया। भारत के आर्थिक विकास के लिए गांधी जी ने क्या किया? लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया। वहीं नेहरू भारी औद्योगिकरण के पक्षपोषक थे। और वो नेहरू जी क्या थे? भारी औद्योगिकरण के पक्षपोषक थे। आगे देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली ने कहा था कि डोडो एक विलुप्त पक्षी है कि भारत साम्राज्यवाद द्विवंदित हो चुका है। जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, पश्चात ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने कौन थे? उनका नाम था क्लीमेंट एटली ने कहा था कि डोडो की भारत साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। डोडो एक पक्षी होता है, एक विलुप्त पक्षी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में फ्रांस में हुई थी। आपकी फ्रांसीसी क्रांति कहाँ हुई थी? 1789 ईस्वी में फ्रांस में हुई थी। आगे देखते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु चौथी पदावधि पहला कार्यकाल उनका रहा प्रधानमंत्री जी का, जवाहरलाल नेहरू का 1947 से 1952 तक। दूसरा काल 1952 से 1957 तक। तीसरा 1957 से 1965 तक। चौथा 1965 से 1964 तक के दौरान 27 मई 1964 को हुई। उनकी मृत्यु कब हुई? 27 मई 1964 को हुई थी। आगे देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू संसद सदस्य के रूप में इलाहाबाद और प्रयागराज के फूलपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वहाँ से फूलपुर संसदीय इलाहाबाद में पड़ता है, वहाँ से संसद रहते थे। वर्ष 1999 में कारगिल विवाद के दौरान भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध सफल सैन्य कार्रवाई थी, जिसे ऑपरेशन विजय की संज्ञा दी गई। आपसे पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है कि ऑपरेशन विजय क्या था। जिस समय वर्ष 1999 कारगिल विवाद के दौरान भारत ने पाकिस्तान विरुद्ध सफल सैन्य कार्रवाई की थी, जिसे ऑपरेशन विजय कहा गया था। आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपकी होने वाली है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी सिंह क्या नाम था? भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की स्मृति में प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को कृषक दिवस मनाया जाता है। किसको? 23 दिसंबर को कृषक दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की स्मृति में प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को कृषक दिवस मनाया जाता है। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस कलकत्ता, जो वर्तमान में कोलकाता, 27 दिसंबर 1928 को संपन्न हुई थी। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता में 27 दिसंबर 1900 संपन्न हुई थी। तो आज की क्लास यहीं तक समाप्त होती है। अगले क्लास में आपके लिए जल्द ही लेकर के आऊँगा। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य की ये क्लास है। तो क्लास समाप्त होती है आज की, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।